बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, बहनों और भाइयों, बच्चों, मैं हूँ आपकी खिदमत में आमिल हकीम ताजुद्दीन। आज मैं मर्द की क़ुव्वत मर्दाना और उसके बारे में तफसील से गुफ्तगू करूँगा, जो कि हिकमत का निचोड़ बयान करूँगा। हिकमत क्या कहती है मर्द के बारे में, मर्द की ताकत के बारे में, और हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी जवानी को, अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए किन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए ये भी बताऊंगा। और फिर उसके बाद आपको ताकत के लिए एक बेहतरीन नुस्खा पेश खिदमत करूंगा। ज़ाहिर है, जब इंसान अच्छी खुराक नहीं खा रहा होगा तो रोज़ाना मुबाशरत से मर्दाना ताकत में कमी कुछ न कुछ ज़रूर आ जाती है। तो उसके लिए आपको मैं एक बेहतरीन नुस्खा पेश खिदमत करूँगा, लेकिन मेरी चंद गुजारिशात पे आप तवज्जो फरमाएंगे कि हर चीज़ में मियाना रवि बेहतर होती है। हिकमत का निचोड़ है कि मर्द बूढ़ा नहीं हो सकता, बशर्त ये है कि वह अपनी खुराक का ख्याल रखे और अपनी ज़िंदगी के अंदर मियाना रवि इख्तियार करे। हाँ, ज़्यादती हर चीज़ की बुरी चीज़ है। मुबाशरत की ज़्यादती भी बहुत नुकसान देती है। ये एक ऐसा नहीं है कि इंसान थोड़ी थोड़ी देर के बाद बीवी के पास जाता रहे। ज़ाहिर है, आसाब कमज़ोर हो जाते हैं और क़ुव्वत मर्दाना में कमी हो जाती है। वो ख़जाना ख़र्च होता रहता है और ख़ुराक अच्छी होती नहीं है, तो इससे दिल कमज़ोर होता है। मर्द जब तक ज़िंदा रहता है उसके आज़ा सही काम करते रहें, वो अपनी खुराक का पूरा ख्याल रखे, तो इससे ज़्यादा दुनिया में कोई और नेमत नहीं है। सेहत का वजूद इस ताकत और आसाब की ताकत पर है। जब तक जिस्म में मर्दाना ताकत रहती है, इंसान के मर्द के ऊपर कोई बीमारी अव्वल तो हमला नहीं करती, और अगर हमला करे भी तो इंसान जल्दी सेहतयाब हो जाता है। मर्द की ताकत का अल्लाह ताला ने को ऐसा हिसाब रखा हुआ है। मर्द के आसाब, हमारे आसाब अपने उसमें होंगे, ताकतवर होंगे। दिल, दिमाग और हमारे जिगर और रीढ़ की हड्डी ये मजबूत होंगे, दिमागी ताकत मजबूत होगी, दिल मजबूत होगा, तो हम सब बीमारियों से अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ा से लड़कर मुकाबला करेंगे। आजकल आजकल वो खुराक तो हमें मुयस्सर नहीं है जो कि पहले बुज़ुर्गों को होती थी वो खुराक। तो फिर भी जो भी है हमारे पास, हिकमत का निचोड़ ये है कि अच्छी खुराक खाएंगे तो अच्छी सेहत पाएंगे। दूध, मक्खन, देसी घी और बकरे का गोश्त ये मर्द की ताकत को बरकरार रखने में बड़े मददगार साबित होते हैं। तो आप हज़रात, मर्द हज़रात, चंद मेरी गुजारिशात अपने पल्ले से बांध लें तो आपको ज़िंदगी में बेहतरी रहेगी। हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के मुताबिक तहम्मुल मिजाजी से मुबाशरत किया जाए, मियाँ बीवी के ताल्लुकात में एक तवाज़न हो, तो उससे मर्दाना ताकत भी कायम रहती है और दिल भी कमज़ोर नहीं होता। ज़ाहिर है, आप ज़्यादा मुबाशरत करेंगे, दिल कमज़ोर हो जाएगा, पट्टे कमज़ोर हो जाएंगे, कमर कमज़ोर हो जाएगी। तो अल्लाह करीम के हिसाब से अल्लाह ताला ने मर्द को ये मर्दाना ताकत ताहयात दी है। हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम को बुढ़ापे की उम्र में औलाद दे दी थी, तो वो अल्लाह करीम के अख्तियार में सब कुछ है। ये हमारी कहीं कमी कोताही होती है, हम इसमें नहीं कर पाते। आप मर्द हज़रात जो है अपनी ज़िंदगी में
5 औरतों से आप परहेज़ करना है। 5 ऐसी औरतें हैं जिनके पास अगर आप जाएंगे तो आपके मर्दाना ताकत में बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात है, कमी हो जाती है। सबसे पहली जो आपने परहेज़ करनी है वो कम सिन लड़की के पास आपने नहीं जाना, उससे मर्दाना ताकत की तबाह बर्बादी होती है। दूसरे नंबर पे ज़्यादा उम्र वाली, जो 50 साल से ज़्यादा उम्र वाली औरत है, उसके पास आप जा रहे हैं। ज़ाहिर है मियाँ बीवी अगर हैं तो ज़ाहिर है आपकी उम्र भी 50 साल है, उससे नहीं है। नौजवान आदमी हो और वो 50 साल 55 55 साल 60 साली औरत के पास जाता रहे तो उसकी मर्दाना ताकत बिल्कुल ख़त्म हो जाकर रह जाती है, कमज़ोर होकर जाता है। तीसरा, आप जिस औरत को पीरियड्स आ रहे हों, पीरियड्स के दौरान अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी इससे मना फरमाया है, आपने ऐसी औरत के पास नहीं जाना जिसको हैज़ जारी हो। थोड़ा परहेज़ कर लें, इससे सेहत के भी नुकसान होते हैं और इससे आपको अल्लाह ताला के भी नाराज़गी। अल्लाह पाक ने जो मना फरमाया हैज़ वाली औरत के करीब न जाएं जब तक कि वो पाक साफ़ ना हो जाए, तो आप उससे भी अपने आप को बचा सकते हैं। चौथी है ऐसी बेवा औरत जिसका खावंद को फौत हुए काफ़ी अरसा हो गया हो, वो किसी मर्द के पास ना गई हो, रुकी हुई है 4 साल से 5 साल से, ऐसी औरत के पास भी अगर मर जाएगा तो भी वो अपने मर्दाना ताकत को तबाह बर्बाद करेगा, तो अल्लाह पाक करम करेगा। 5वीं औरत ऐसी है जो अल्लाह ना करे, है तो सब अल्लाह की मखलूक है सब, लेकिन जो बीमार हो औरत और शक्ल व सूरत की अच्छी ना हो, उसके साथ भी आप सोबत करेंगे तो ज़हनी तौर पे भी जिस्मानी तौर पे ये अल्लाह ताला ने एक कुदरत का करिश्मा रखा हुआ है। अल्लाह का इस पाक राज है कि उसमें मर्दाना ताकत ज़ाय हो जाती है। बीवी के पास जाने का बेहतरीन वक्त वो है जब खाना हज़म हुए कम से कम 3 घंटे, खाना खाए आपको 3 घंटे हो गए हो तो बीवी के पास जाने का बेहतरीन वक्त है। खाने के फ़ौरन बाद जाएंगे तो आपकी तोंद निकल आएगी, पेट बढ़ जाएगा, उससे कमर में भी दर्द होगा, बहुत सारी तकालीफ पैदा हो। थोड़ी थोड़ी देर बाद भी बीवी के पास नहीं जाना चाहिए, कम से कम 1.5-2 घंटे के वक्फा करके फिर अगर जाना चाहिए अगर ज़रूरत पड़े तो। और उसके बाद मुबाशरत के फ़ौरन बाद जब आप बीवी के पास मुबाशरत करें उसके बाद ठंडा पानी हरगिज़ नहीं पीना चाहिए, हरगिज़ नहीं पीना चाहिए ठंडा पानी। अलबत्ता नीम गर्म दूध है उसमें शहद डालकर पी लें तो वो अच्छी बात है, अल्लाह पाक करम करे। ये चंद एहतियातें हैं जो आपके अज़ाए रईसा, दिल, दिमाग और जिगर को कमज़ोर होने से, निज़ाम हाज़मा को तबाह बर्बाद होने से बचाएंगी। ये एहतियात करेंगे तो आपका चेहरा भी बिल्कुल हशाश बशाश रहेगा, चेहरे पे रौनक भी रहेगी, जवानी भी रहेगी, जिस्म भी कमज़ोर नहीं होगा, जरियान और सूरत अंजाल जैसी। और ये भी याद रखें कि मुबाशरत की ज़्यादती से मर्द को शुगर भी हो सकती है, इससे शुगर भी हो जाती है। ये हमारी अल्लाह ताला ने सेहत को, आप एक चीज़ से उतना ही काम ले जिसके अंदर उसकी जितनी कुव्वत मुदाफ़त है, उससे हिम्मत से, उसकी ताकत से ज़्यादा काम लेंगे तो ज़ाहिर है नुकसानात होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अब मैं आपकी खिदमत में इसका एक बेहतरीन नुस्खा पेश करूँगा। ये ताकत की कमज़ोरी जो आ गई है, मर्दाना ताकत में जो कमी आ गई है, ज़ाहिर एक चीज़ इस्तेमाल होते होते ये उस उनके लिए नहीं है जो बिल्कुल ना मर्द हैं या बिल्कुल नहीं, उनका मैं अलहदा एक विलाग करूँगा। ये 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में आपको थकावट महसूस होती है, जल्दी थक जाते हैं, कमज़ोरी महसूस करते हैं, ये उन हजरात के लिए एक बेहतरीन हलवे का नुस्खा बता रहा हूँ। ये हलवा आपने अप्रैल, मई, जून 3 महीनों में नहीं खाना, बाकी सारा साल में जब भी आप खा लें ये इंशाअल्लाह आपकी खोई हुई ताकत को बहाल कर देगा। जितने भी आपके जिस्म में दर्द रहता है, दिल कमज़ोर रहता है, अज़ा कमज़ोर हो गए हैं, जल्दी थक जाते हैं, ये उसके लिए टॉनिक की शक्ल अख्तियार करेगा। आपको जब 40 साल से बड़ी उम्र हो जाए, 45-50 साल में, तो ये नुस्खा आपको 4 साल 5 साल बाद एक दफ़ा ज़रूर खा लेना चाहिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये आपकी खोई हुई क़ुव्वत को बहाल करेगा। बाकी मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, मर्द के अज़ाए रईसा काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह पाक करम करें, बिल्कुल ठीक है। अपने सेहत का ख्याल रखें, अच्छी खुराक खाएँ,
और जो मैंने हिदायत बताई हैं गलत चीज़ों से, लड़कों के पास बदफेली से परहेज करें, उससे भी जवानी तबाह बर्बाद होती है। ये हलवा बनाने के लिए आपको 40 अदद देसी अंडों की ज़रूरत है। देसी अंडे हो 40 अदद, उनको अच्छी तरह फेंट लें, सब एक यकजान कर लें। आधा किलो देसी घी डाल लें आप कढ़ाई के अंदर, उसके अंदर ये 40 अंडे डाल के हल्के हल्के आग के ऊपर उनको पकाएं और उनका हलवा बनाएं, बिल्कुल अंडे का हलवा बनाएं। और उसमें आपने हस्ब ज़रूरत उसमें घी डालें जिसके अंदर ये सारा पक जाए। चीनी नहीं डालनी, चीनी की जगह आखिर में हमने इसमें शहद डालनी है। अल्लाह पाक करम करे, इनको अंडे को अच्छी तरह पका लें, कच्चा ना रहे। तो इसके बाद आपने ये 15-16 चीज़ें हैं, ये आपने लेके इसको कूट के बारीक, बिल्कुल बारीक पीस के, जब अंडा पक जाए चूल्हे से उसको उतार लें। उसके बाद दवाइयाँ हमेशा डालनी है। इन दवाइयों को पकाना नहीं है, इन दवाइयों को पकाना नहीं है। गरम गरम हो तो डालें, लेकिन वो चूल्हे से उतर चुका हो। साले मिस्री है, साले पंजा है, अक्कर करा है, मूसली स्याह है, मूसली सफ़ेद है, सतावर है, बीज बंद है, ताल मखाना है, कमर कस है, बेमन सुर्ख है, बेमन सफ़ेद है, दाना इलायची है, छोटी इलायची का दाना, खौलंजान। ये सारी चीज़ें आपने 30-30 ग्राम लेनी है। इस वीडियो के आखिर में मैं नुस्खा भी आपको शेयर कर दूंगा। ये सारी चीज़ें फिर से बता रहा हूँ, साले मिस्री, साले पंजा, अक्कर करा, मूसली स्याह, मूसली सफ़ेद, सतावर, बीज बंद, ताल मखाना, कमर कस, बेहमन सुर्ख, बेहमन सफ़ेद और दाना इलायची छोटी का, खौलंजान, ये आपने 30-30 ग्राम लेनी है। मगज़ बादाम, मगज़ पिस्ता, मगज़ चरगोज़ा, ये आपने 50-50 ग्राम लेनी है। सबको पीस के बराबर बिल्कुल एक यकजान कर लें, आपस में मिक्स कर लें। जब अंडे पक जाए, उसका दाना तैयार हो जाए, नीचे आप चूल्हे से उतार के ये सारी दवाइयाँ उसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और देखें कि वो दवाइयाँ मिक्स हो रही हैं, अच्छी तरह हलवा बन गया है। तो फिर इसके अंदर आप 1.5 पाव जितनी शहद मिक्स कर दें। शहद मिक्स करने से ये सारी दवाइयाँ शहद को चूस लेंगी, ये बेहतरीन हलवा आपका तैयार हो जाएगा। जब शहद आप डाल लें तो 5 मिनट के लिए इन दवाइयों को, सारी कढ़ाई को आप आग के ऊपर थोड़ा रख लें, मिक्स कर लें, ताकि ये सारी दवाइयाँ अच्छी तरह से मिक्स करके ये बेहतरीन मुकव्वी टॉनिक हलवा आपके लिए तैयार है, जो आपने अप्रैल, मई, जून में नहीं खाना। ये 3 महीने में वैसे ही गर्मी होती है और ताकत की हर दवा गर्म होती है, याद रखें, हर ताकत की दवा गर्म होती है। आपने इन 3 महीनों में नहीं खाना, बेहतर है सर्दियों में खाएं और अपनी खोई हुई ताकत दोबारा हासिल करें। ये उन हजरात के लिए जिनमें कमी बेशी हो गई है, कमज़ोरी आ गई है, जो बिल्कुल ज़ीरो है, उनको मैं अलहदा व्लॉग में अलहदा बताऊंगा। जो ज़ीरो मार्द है, बिल्कुल कोई ताकत नहीं है, जिसके अंदर कोई हरकत भी नहीं है, तो अल्लाह पाक करम करेगा, उनके लिए मैं बेहतरीन नुस्खा जात आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अल्लाह पाक आपके अपनी अमान में रखे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।